सोचो अगर शादी के 2 दिन बाद दुल्हन सारे के सारे जेवर इकट्ठा करके भाग जाए तो। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, रियलिटी है। और रियली के अंदर ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है काजल, इसने ये सत्य करके दिखा दिया है। आखिर ये काजल कैसे एक सिंपल सी लड़की होते हुए एक लुटेरी दुल्हन बन जाती है, जानेंगे हम आज की इस रियल क्राइम स्टोरी के अंदर। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये बात है राजस्थान के एक जिले सीकर की। सीकर के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं भगत सिंह। भगत सिंह के 2 लड़कियां थी, एक का नाम था तमन्ना और एक का नाम था काजल। और इनके पड़ोस के अंदर एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था तरनचंद। तरनचंद के भी 2 ही लड़के थे। अब जो तरनचंद के लड़के थे उनकी एज भी ज्यादा होती जा रही थी। उनकी एज लगभग बड़े वाले लड़के की एज लगभग 25 से 27 साल एज हो गई थी। और जो छोटे वाला लड़का जो था उसकी एज लगभग हो गई थी 23 से 24 साल। अब धीरे धीरे उनकी एज भी ज्यादा होती जा रही थी। और हमारे देहात में गांव में तो ऐसा होता है कि भी लड़का अगर 21-22 साल का हो गया तो जल्दी जल्दी शादी कर दो। अगर कहीं 27-28 साल का हो जाता था तो फिर उसको कहीं रिश्ते ही नहीं मिलते थे। फिर तो लड़कों के लिए ये बोल दिया जाता था कि भाई लड़के की एज ज्यादा है, लड़का तो ज्यादा उम्र का है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो तरनचंद के 2 लड़के थे, अब इनके घर पे रिश्ता देखने वाले तो आते थे पर कोई हाँ करके नहीं जाता था। सारे के सारे ऐसे बोल के चले जाते थे कि भी लड़कों की एज ज्यादा है, हम तो हमारी लड़कियां नहीं देंगे, ये तो वो तो पता नहीं 100 कुछ बहाने लगा के चले जाते थे। तरनचंद और बड़े अपने दिमाग के अंदर निराशा भरे हुए थे। और बाकी इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अच्छा था, इनके पास खेत था, ये खुद अपना बाहर मजदूरी वगैरह किया करते थे, सारी चीजें थी इनके पास। बस एक ही चीज की कमी थी कि इनकी शादी नहीं हो रही थी। अब इधर से जो भगत सिंह था, भगत सिंह की भी एज धीरे धीरे ज्यादा हो रही थी क्योंकि भगत सिंह की 2 लड़कियां भी थी। और भगत सिंह की एज लगभग 50 से क्रॉस कर गई थी। जिस प्रकार की पहले ये भगत सिंह मजदूरी कर लिया करता था, अब वैसी मजदूरी इससे नहीं हो रही थी। पर इसके पास अभी भी इसकी 2 कुंवारी लड़कियां थी। इसने एक दिमाग चलाया कि इसके पास 2 लड़कियां हैं, इसकी खुद की बेटियां हैं, तो क्यों ना एक ऐसा गिरोह स्टार्ट किया जाए जिसके अंदर किसी से फेक शादी कर लो और शादी करने के बाद में उसके 2 या 3 दिन बाद में भाग जाओ, सारा कुछ पैसा वैसा लेकर के। अगर पैसा वैसा लेकर के सब कुछ करके भाग गए तो वो लोग पहले भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत पे सवाल आ जाएगा। तब अब क्या है ना कि ये जो भगत सिंह था, भगत सिंह ने अपनी लड़कियों से बात की, काजल और तमन्ना, इन दोनों से बात किया। काजल को बताया गया, तमन्ना को बताया गया, तो दोनों लड़कियां भी तैयार हो गई। लड़कियां बोलती है ठीक है पापा, हम ऐसा करने को तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी शादी होगी शादी के अगले दिन हम जो जेवर वगैरह है वो सब कुछ लेकर के भाग जाएंगे। अब इन्होंने एक फेक शादी वाला गिरोह स्टार्ट कर दिया घर के अंदर ही। भगत सिंह ने अपने खुद की लड़कियों से ऐसा काम करवाना स्टार्ट कर दिया। अब इनको सबसे पहले चाहिए थे कुछ ऐसे लड़के जिनको बहुत ही ज्यादा नीड थी शादी की। तब भगत सिंह को पता चला कि इनके पड़ोस के अंदर ही एक तरनचंद नाम का एक व्यक्ति है, उसके 2 लड़के हैं, उनके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, पैसा वैसा भी खूब सारा है, पर उनके लड़कों की शादी ही नहीं हो रही। अब क्या किया जाए? तब भगत सिंह ने दिमाग लगाया कि अब एक काम करो, जो हमारा गिरोह है, यानी कि जो हमने काम अभी स्टार्ट किया है, क्यों ना सबसे पहला काम यहाँ पर अपनाया जाए। तब सबसे पहले भगत सिंह एक बार तरनचंद के घर चला गया। तरनचंद के घर गया, चाय पानी पिया। अब चाय पानी पीते पीते अब दोनों लोग बात करना स्टार्ट कर दिए। अब उधर तरनचंद बोल रहा था कि भगत सिंह बात तो ऐसी है कि मेरे बेटे हैं, उनकी ओवर एज होती जा रही है, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, मेरे को सिर्फ एक ही चिंता है, हमारे पास अच्छा घर है, रहने के लिए सब कुछ है, सारी चीजें हैं, पर हमारे पास एक ही कमी है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारे को अच्छे रिश्ते ही नहीं मिल रहे, अब क्या करें? तुरंत से भगत सिंह बोलता है अच्छा तुम्हारे को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे? अच्छा। तो अब इधर भगत सिंह बोल रहा है कि यार मेरे को भी बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तरनचंद बोल रहा है कि अच्छा भगत सिंह तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? तब भगत सिंह बोलता है कि देखो तरनचंद, बात ऐसी है कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मेरी खुद की 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब क्योंकि शादी करनी है तो शादी में पार्टी में पैसा लगेगा, जेवर लेके आएंगे उनका पैसा लगेगा, और बहुत छोटे मोटे सामान वगैरह होंगे, तो मेरे पास लाखों रुपए तो है नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी बेटियों की कैसे शादी करूं? अब भगत सिंह अपनी मतलब सिचुएशन बता रहे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे अपनी बेटियों की शादी करूं? उधर जो तरनचंद था, तरनचंद बोलता है कि मेरे लड़कों को तो भाई लड़कियां ही नहीं मिल रही। अब उसके बाद में भगत सिंह बोलता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लड़कों के साथ ही अपनी बेटियों की शादी कर दूं, पर मैं तुम्हारे लड़कों के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ
तो हमारे पास तो इतना धन ही नहीं है, हम कैसे इतना पैसे लेके आएंगे। जब भगत सिंह ने ऐसे बोला तरनचंद को कि तुम्हारे लड़कों के साथ शादी कर दूं, तरनचंद खुश हो गया। तरनचंद ने बोला कि देखो भगत सिंह, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, शादी में जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी खर्चा आएगा, कुछ भी छोटा मोटा लेना देना जो कुछ भी होगा, सारा कुछ हम करेंगे। फिर क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दिखते अच्छे हो, शरीफ घर के हो, तुम्हारी लड़कियां शरीफ है, मैंने तुम्हारी लड़कियों को देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चियां हैं, बच्चियां अगर इस घर में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारी लड़कियों की शादी हमारे लड़कों के साथ कर देते हैं। भगत सिंह को तो मौका मिल गया। भगत सिंह बोला, वापस भगत सिंह बोला, देखो यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे शादी वगैरह करूंगा। वापस से तरनचंद बोला, टेंशन मत लो, जितने पैसे चाहिए हो मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम शादी कर लो एक बार, तुम्हारी जो लड़की है उनकी शादी हमारे लड़कों से करवा दो। फिर बाद में क्या करते हैं कि भगत सिंह अपनी लड़कियों को लेकर के और इधर तरनचंद अपने लड़कों को ला करके दोनों को मिलवा देता है। अब लड़कियों ने लड़कों को देख लिया और लड़कों ने लड़कियों को देख लिया। अब चारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लड़कियों और लड़कों ने दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद में दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए, और नंबर एक्सचेंज होने के बाद में लड़कियां उनको, उनके साथ यानी कि जो लड़के थे उनके साथ बात करने लगी। उनके साथ खूब डेली बेसिस में चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, रोज अपनी तरफ आकर्षित किया करती थी, इस तरीके की बातें किया करती थी। अब धीरे धीरे जब शादी की डेट पास में आई, शादी की डेट रखी गई थी 24 मई 2024। 24 मई को शादी की डेट रखी गई। अब 24 मई से पहले भगत सिंह ने बोला तरनचंद को, तरनचंद ऐसा है कि अब शादी भी करनी है तो मैं एक बहुत बड़े पैलेस के अंदर शादी करना चाहता हूँ, और कुछ मतलब छोटा मोटा सामान वगैरह और सारी सारी चीजों के लिए मेरे को 11 लाख रुपए चाहिए। अब भगत सिंह ने तरनचंद को बोल दिया कि तरनचंद मेरे को कितना रुपया चाहिए, 11 लाख रुपए चाहिए। तरनचंद बोला, यार शादी कर रहे हो, मतलब ठीक है, हमने बोल दिया कि तुमको पैसा देंगे, पर तुम तो 11 लाख रुपए मांग रहे हो। इतना पैसा मैं कहां से लेके आऊंगा, इतना पैसा कैसे दूंगा, मैं इतना पैसा तो नहीं दे सकता तुमको। भगत सिंह वहां पर निराश हो जाता है। भगत सिंह ने अपनी लड़कियों से बात किया। भगत सिंह ने अब लड़कियों को बोला कि ये तो मना कर रहा है पैसे के लिए, ये तो 11 लाख रुपए दे ही नहीं रहा। अब लड़कियां खूब चिकनी चुपड़ी बातें करती है उनके लड़कों के साथ, और चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद में उन लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन लड़कों को बोलते हैं कि क्या है, 11 लाख की तो बात है, कहीं से लोन उठा के दे दो, कैसी दे दो, बाद में तो अपने भर ही देंगे, अपनी मेहनत तो करते ही हैं। अब ऐसे बोल बोल के, अब लड़के तो लड़के थे, अब लड़कों ने अपने पापा को मना लिया। बोला कि पापा जी फिर क्या हुआ, 11 लाख रुपए हम भर देंगे, कोई टेंशन नहीं, आप 11 लाख रुपए दे दो। अब तरनचंद ने कहीं से अपनी मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी उसके पास लोन उठा करके 11 लाख रुपए दे दिए। अब 11 लाख रुपए भगत सिंह के पास आ गए। तो अब शादी जो डेट होनी थी 24 मई को प्रॉपर अच्छे से शादी हुई। उन्होंने खूब एक अच्छा खासा पैलेस बुक किया, वहां पर अच्छे मतलब कम से कम 2 से 3 दिन के लिए वो पैलेस बुक किया, और वहां पर अच्छे से शादी हो गई। अब शादी अच्छे से निपट गई, उधर से लड़के वाले खुशी मना रहे हैं, इधर से लड़की वाले खुशी मना रहे हैं। अब शादी की रिसेप्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। शादी के बाद में तारीख आई 25 मई। 25 मई चली गई, और फिर तारीख आती है 26 मई। शादी के सिर्फ 2 ही दिन बीतते हैं, और 26 मई को सुबह सुबह लगभग मान के चलो कि अब 4 बजे का समय होता है। 4 बजे तरनचंद का लड़का सुबह सुबह उठता है। उठता है तो वो सबसे पहले अपनी दुल्हन को देखता है कि दुल्हन मेरे पास यहाँ पर बेड पे सो रही थी, अब वो कहाँ चली गई। उसने देखा कि यहाँ पर तो दुल्हन यानी कि जो काजल है वो यहाँ पर है ही नहीं। तब उसको लगा कि चलो मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए गई होगी, और या फिर बाहर किसी काम से चली गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस से सो जाता है। फिर सुबह के 4 बजे के बाद में 8 बज जाते हैं। सुबह के 8 बज गए। अब घर वालों ने भी उनको डिस्टर्ब करना समझा नहीं। घर वालों ने भी बाहर से गेट गेट वगैरह खटखटाया नहीं, क्योंकि घर वालों को लगा कि चलो बच्चे हैं, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नई नई शादी हुई है, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो धीरे धीरे 8 बजे के बाद में 11 बज गए, 12 बज गए। घर वालों को लगा भाई अब कुछ ज्यादा ही नींद हो गया है, क्यों ना अभी इनको बाहर निकाला जाए, गेट खटखटाया जाए। तो घर वालों ने आकर के गेट खटखटाया। गेट खटखटाने से जब गेट खोला, अब दोनों लड़कों ने गेट खोला अपना अपना। अब जब दोनों लड़के अपने अपने रूम से बाहर आए, तो बाहर आकर सबसे पहले छोटा वाले और बड़े वाले लड़के दोनों बोले कि काजल कहाँ है। बड़ा वाला लड़का कहता कि तमन्ना कहाँ है। अब दोनों ने बोला कि तमन्ना कहाँ है, काजल कहाँ है। तो घर वाले बोल रहे हैं कि वो तो तुम्हारे रूम के अंदर ही थी ना, तुम्हारे साथ ही थी, कहाँ है इसका क्या मतलब है, तो तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारे साथ ही सो रही थी। अब दोनों दूल्हे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो हम रात को साथ में तो सोए थे, पर जब सुबह मैं 4 बजे उठ के देखा तो हमारे पास थी नहीं। अब घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे कैसे सब लोग गायब हो चुके।
बाद में काजल को कॉल किया गया, तमन्ना को कॉल किया गया, फोन स्विच ऑफ। बाद में सोचा गया भगत सिंह को कॉल कर ले, जो उनके पिता थे। पिता को कॉल किया गया भगत सिंह को, भगत सिंह का भी कॉल स्विच ऑफ आया। जो वो पैलेस था, पैलेस का सीसीटीवी देखे गए, तो सीसीटीवी में नजर आया कि वे तीनों लोग, बाप और दोनों बेटियां, भाग रहे हैं। अब पैलेस से वो लोग भाग गए, और भागते वक्त उनके पास एक सूटकेस था, और एक सूटकेस को लेकर के भाग रहे थे। अब सब लोगों को शक हुआ। सबने बोला कि चलो चलो जल्दी, सबसे पहले जेवर देखो, कि जेवर तो अपनी जगह पर है, जेवर तो नहीं लेकर के भागे। तो उन्होंने वहां पर जाकर जेवर देखे, तो जेवर भी खाली थे। मतलब ये था कि एक तो 11 लाख रुपए का उनका वो खर्चा करवा दिया, मतलब 11 लाख रुपए उनसे ले लिए, 11 लाख रुपए एटलीस्ट हड़प लिए। इतने पैसे उन्होंने शादी में नहीं लगाए जितना भगत सिंह ने लिया था, 11 लाख रुपए ले लिए उनसे। और दूसरा, जितने भी जेवर थे सारे के सारे लेकर के फरफू चक्कर हो गए। घर वालों के पैर के नीचे से तो जमीन निकल गई। अब क्या किया जाए? अब तरनचंद को एक तो सामाजिक लोग उनको बोल रहे थे कि शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन भाग गई, और दोनों ही दुल्हन भाग गई। मतलब समाज से उनको इतनी ज्यादा धिक्कार हो रहा है, समाज इतना उनको भला बुरा बोल रहा है। और दूसरा चीज, उनको आर्थिक नुकसान हुआ वो अलग, पैसे उनके चले गए वो अलग। अब क्या किया जाए? अब मरते क्या ना करते तरनचंद। तरनचंद अपने दोनों लड़कों को लेकर के चला गया पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाकर के उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट लिखवा दी भगत सिंह और दोनों लड़कियों के खिलाफ, कि भी इन्होंने ऐसे ऐसे करके हमारे को झूठा झांसा दे करके हमारे से 11 लाख रुपए लिए। 11 लाख रुपए तो वहां पर पैलेस में इन्होंने लगाए ही नहीं, और उसके बाद में हमारे सारे जेवर लेकर के बिल्कुल यहाँ से रफू चक्कर हो गए, और हमारे साथ कर लिया फ्रॉड। अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद में तारीख आती है 18 दिसंबर 2024। 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह पकड़ा जाता है, जो लड़कियों का पिता था। लड़कियां भी गायब थी। भगत सिंह पकड़ा जाता है, भगत सिंह से पूछा जाता है कि वो पैसे का क्या किया। तो भगत सिंह बताता है कि भाई वो पैसा तो हम खा पी गए, वो तो हमने उड़ा दिए। बोला कि अच्छा, जो जेवर लेकर के गए थे, जेवर कहाँ है? तो बोला कि जेवर तो मेरी लड़कियों के पास है। बोला ठीक है। बाद में पूछा कि तुम्हारी लड़कियां कहाँ हैं? तो उसने लड़कियों का एड्रेस दिया। जो पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, वहां पर लड़कियां थी ही नहीं। अब भगत सिंह को खुद को नहीं पता कि इसकी लड़कियां कहाँ चली गई। अब उसके 18 दिसंबर के ही कुछ लगभग 7 से 8 दिन के बाद में इनकी छोटे वाली लड़की और मिल जाती है, तमन्ना। तमन्ना को गिरफ्तार कर लिया। अब तमन्ना भी गिरफ्तार कर लिया, भगत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अब उसके लगभग 10 महीने बीत जाते हैं, और 10 महीने के बाद में इसी महीने अक्टूबर 2025 के अंदर ही काजल को गिरफ्तार किया जाता है, जो मैंने शुरुआत में आपको फोटो दिखाई थी। काजल को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में अब तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी, और इनको क्या सजा होनी चाहिए सोच के देखो। मतलब ये जो तरनचंद है और तरनचंद के दोनों लड़के हैं, मतलब लड़कियों की इस तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना, और पहले से ही बिना कुछ जांच परख के पहले से इतना बड़ा धनराशि, सोच के देखो 11 लाख रुपए दे देना, कहाँ की सही बात थी? कोई भी, मेरे को तो सही बात लगती नहीं है ना। और उसके बाद भी जब काजल को पकड़ा गया, काजल से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो काजल ने बोला कि हमारे को पैसे नहीं थे, हमारे को पैसे चाहिए थे, और जल्दी पैसे चल कमाने के चक्कर में हमने फिर ऐसा काम किया। हमने एक फेक शादी का गिरोह खोल लिया था। उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने तरनचंद और इनको ठगा, उसके बाद में हमने कई लोगों को और भी ठगा है, कई लोगों से और भी झूठे वादे किए शादी शादी करवाने के, शादी करने की। उसके बाद में उनको भी ठगा और उनसे भी पैसे लिए। तो सोच के देखिए, आजकल सोशल मीडिया के जमाने के अंदर लोग कितना ज्यादा मतलब फिसल जाते हैं, है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मतलब हमको समझ लेना चाहिए कि भाई जिंदगी के अंदर केवल यही नहीं है कि तुम लोग, मतलब सोच के देखो कि तरनचंद और तरनचंद के लड़कों ने, जब इनकी शादी नहीं हो रही थी, इन्होंने सोचा कि चलो हम पैसे दे करके शादी कर लेते हैं, इनको हम पैसे दे देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज है, तो सोच समझ के सब कुछ अच्छे से देख भाल के शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार होता है, और शादी के अंदर बहुत पैसा लगता है, कम पैसा नहीं लगता। मैं सच बता रहा हूँ, देखो शादी और घर, इन दो चीजों के अंदर एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कमाया हुआ पैसा लगा देता है। पूरी जिंदगी में कमाया हुआ लगभग 70 से 75% पैसा एक आम आदमी लगा देता है शादी में और घर बनाने के अंदर। तो घर बना रही हो या शादी कर रहे हो, तो प्लीज भाई सोच समझ के करो, नहीं तो कई बार ये काजल जैसी लुटेरी दुल्हन अगर मिल जाती है तो फिर बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है, जैसे कि तरनचंद और इनके दो लड़कों को पछताना पड़ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इन दोनों को
इन दोनों को क्या, इन तीनों को, बाप बेटियों को क्या सजा मिलना चाहिए, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के डेली बेसिस क्राइम स्टोरी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।